नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे आज सुबह सुबह के संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही आगे हम आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर्स के जरिए नजर आपको कहां पर रखनी है, नतीजों पर भी चर्चा होगी और आगे बताएंगे आपको कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। कुछ बाजार पर रणनीति पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। और शुरुआत यहाँ पर बस हल्की तेजी के साथ ही हो रही है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो 23,022 के पास कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। और बाकी सभी इंडाइसेस भी देखेंगे तो वहां पर भी जो शुरुआत हो रही है वो हल्के हरे निशान में शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। एशियाई बाजारों की अगर शुरुआत देखेंगे तो कोरिया के बाजार हल्के हरे निशान में है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस अगर देखेंगे तो वो थोड़ा सपाट कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार 140 अंक नीचे हैं। हांगकांग के बाजार में भी हल्के हरे निशान में, लाल निशान में कारोबार हो रहा है और चीन के बाजार भी हल्के लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी मिली जुली शुरुआत है इस वक्त एशियाई बाजारों की। वहीं अगर अन्य ग्लोबल संकेतों पर नजर डालें तो वहां से आज ज्यादा क्यूज है नहीं, क्योंकि यूएस और यूके के बाजार कल बंद थे। मेमोरियल डे के मौके पर कल यूएस के बाजार बंद थे और यूके में भी कल स्प्रिंग बैंक हॉलिडे के मौके पर वहां पर भी कोई कारोबार नहीं हुआ। हालांकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आज आने वाले समय में आंकड़े आएंगे, उस पर भी नज़र रहेगी। और उसको देखते हुए अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें, यूएस फ्यूचर्स हल्की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे, उस पर हमारी नज़र रहेगी। और इस हफ्ते महंगाई का भी आंकड़ा आएगा, पीसीई का आंकड़ा, पर्सनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर का आंकड़ा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और फेड उसको काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। वो आंकड़े शुक्रवार को आ रहे हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बाकी सारे क्यूज अगर देखें तो बॉन्ड यील्ड सपाट है 4.4% पर। डॉलर इंडेक्स 104 के पास है। सोना हल्की बढ़त के साथ है 2352 के पास। और कच्चे तेल में भी दायरे में कारोबार हो रहा है, $83 के पास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। और आगे ओपेक देशों की बैठक होगी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो कुल मिलाकर ज्यादा कुछ बड़े संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं, क्यूज नहीं मिल रहे हैं आज ग्लोबल बाजार से। तो शांत शुरुआत एशियाई बाजारों की भी देखने को मिल रही है और स्टॉक फ्यूचर्स भी हल्के दायरे में ही कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं। कैश मार्केट में विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की। आंकड़ा छोटा है 540 करोड़ का, लेकिन नेट बिकवाली का ही आंकड़ा नजर आ रहा है। और उसके सामने डीआईएस की बात करें तो 923 करोड़ की खरीदारी हुई है उनके तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में 2599 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो 12,719 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज कल के दिन करके गए हैं। तो ये हैं कल के एफआईज और डीआईएस के आंकड़े। अब कल हमने देखा था कि बाजार में भी रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहे थे। निफ्टी में शानदार तेजी थी, मिड कैप इंडेक्स में शानदार तेजी देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी करीब 600-700 अंकों की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। हालांकि बाजार बंद होते होते कमजोरी भी हावी थी यहाँ पर। तो आज किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं माफ कीजिएगा, तो आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी है आपको ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट ने नए रिकॉर्ड्स कल भी बनाए और न केवल निफ्टी ने बल्कि बैंक निफ्टी ने भी कैचअप करने की कोशिश की। कल अगर आप हमारा फोन सुन रहे होंगे या बात आपने हमारी समझी होगी कायदे से, तो आपने बार हमने नोटिस करवाई थी कि बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा दम है और वो बैंक निफ्टी थोड़ा कैचअप करेगा। करीब 2% का डिफरेंसेस है उसके अंदर। तो कल आपने देखा होगा 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी जाके बंद हुआ, जबकि निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। दूसरा पॉइंट, कल आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी कि हमने विक्स कहा था कि करीब करीब 25 तक पहुंचेगा। कल का विक्स का जो हाई लगा है वो 26 का लगा है और कल जो बंद हुआ है वो करीब 23 पे जाके बंद हुआ है। तो ऑलमोस्ट हमने विक्स के जो 25 के लेवल थे वो भी मार्केट के अंदर नए हाई लेवल के साथ साथ ही अचीव कर लिए। ध्यान देने वाली बात दो है। पहले मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो फिर इसमें टेक्निकल पार्ट और डेरिवेटिव डाल दूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा जितनी भी पॉजिटिव खबरें मार्केट के अंदर आ रही है, मार्केट उसको रिवॉल्व कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। लेकिन कोई भी बुरी खबर को अभी तक मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया, तो इसके लिए थोड़ा बी अवेयर रहना होगा। इसलिए विक्स टूट नहीं रहा। अच्छा, सामने इवेंट है, जब तक इवेंट क्लोज होगा नहीं तो विक्स टूटेगा भी नहीं। ठीक है, अगर हम सोच भी लेते हैं विक्स टूट जाएगा तो विक्स टूटेगा भी नहीं। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी आपके चरम पर बना हुआ है और ये इलेक्शन तक हो सकता है, इलेक्शन से पहले यानी कि 1 तारीख से पहले पहले फ्राइडे तक ये करीब 27-28 तक भी जा सकता है। तो आप इससे डरे घबराए नहीं। 25 तक का विक्स डिस्काउंटेड है मार्केट में, बट इसके ऊपर जो भी बढ़ेगा वो मार्केट में अंदर फियर पैदा करेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर और विक्स को बढ़ाना पड़ रहा है, जबकि सारी चीज तो बिल्कुल ठीक है।
ठीक, तो ये चीज मार्केट के अंदर फिर नोटिस करने वाली हो जाएगी। टिल 25 तक कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है मार्केट के अंदर। अब आते हैं निफ्टी के डाटा पे। कल अनवाइंडिंग का प्रेशर बना 23,200 पे, ध्यान दीजिएगा। निफ्टी के अंदर 23,000 और 23,200 पे आके इसका पुल बैक, इसकी शॉर्ट, इसकी कवरिंग और इस ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 23,200 के बाद तभी बढ़ेगा जब इसके बाद कोई ट्रिगर होगा। ये ट्रिगर या तो एग्जिट पोल का लेके आइए, या तो डेरिवेटिव एक्सपायरी का लेके आइए जो इसी हफ्ते है, या फिर आप चुनावों के रिजल्ट्स का लेके आइए। तो अगले 5 से 6 दिन जब तक कोई मेजर ट्रिगर नहीं आता इसके पास, इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा। तो 23,200 तक आप मान के चलिए आपका सारा फूल गाड़ी का खत्म हो चुका है। इसके आगे गाड़ी नहीं चल पाएगी बिना किसी ट्रिगर के। अब आपको रेंज में क्या रखना है? आपने अगर रेंज में अपने आप को रखा हुआ स्टॉप लॉस टारगेट लगा के रखिए 22,800 तक का, 22,700 का एक सपोर्ट एरिया है। दूसरा रेजिस्टेंस एरिया 23,200। कल भी आप 23,200 से पलटी खा के नीचे आ चुके हैं। तो अभी फिलहाल ये 300-400 पॉइंट की रेंज है। आज मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन का मार्केट रहेगा और आप देखेंगे कॉल और पुट दोनों पैसे कमाएंगे। कल भी यही हुआ था। कल 23,000 की कॉल और 23,000 की पुट दोनों लाल निशान में बंद हुई है। अगर आप चेक करना चाहें तो वो भी चेक भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में हुई है शॉर्ट कवरिंग। अरे कल कैचअप रैली थी जो कल काफी हद तक बैंक निफ्टी ने भी पूरा कर दिया। देखिए 49,900 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई बनाओ था। कल 49,700, 600, 700 तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि कल नया हाई बैंक निफ्टी ने भी लगा दिया। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी कल शॉर्ट कवरिंग जोरदार हुई है, 18% ओपन इंटरेस्ट हो गया। कुल मिला के इसका फ्यूल भी खत्म हो चुका है। तो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी बिना एग्जिट पोल के, बिना डेरिवेटिव एक्सपायरी के ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कि बड़ा मूवमेंट नहीं देंगे। ये बड़ा मूवमेंट बाद में ही देंगे, इसके बाद ही। तो आज मंगलवार का दिन है, आज तो ना एक्सपायरी है ना ही एग्जिट पोल है, तो आज मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेट करेगा। आते हैं रेंज में। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की रेंज क्या है? बैंक निफ्टी की रेंज है वो है 48,500, 48,700 सपोर्ट एरिया है। और दूसरा ऊपर जाते समय 49,500 और 49,800 या 900 भी आप समझ सकते हैं, तो वो आपके रेजिस्टेंस एरिया है। तो फिलहाल 1000 पॉइंट में बैंक निफ्टी और करीब करीब 400, 450 पॉइंट में निफ्टी। आज का पूरा दिन कंसोलिडेशन का और ये मार्केट के अंदर मोमेंटम इसी तरह से चलेगा। डेरिवेटिव एक्सपायरी में भी यही रेंज इनकी रहेगी। हाँ, लेकिन एग्जिट पोल पे जब आप मंडे को रिएक्शन देंगे वहां पे फर्क पड़ेगा। 4 शेयर एफ एंड बैन में है। पीसीआर के हिसाब से बाजार ना महंगा है ना सस्ता है, वो बिल्कुल रेंज के अंदर है। दूसरी बात, एफआईएस की होल्डिंग बढ़ गई है। पिछले 3 दिन में एफआईएस की होल्डिंग 32% से बढ़कर 52% हो गई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि रिटेल ने माल काट रहे हैं। जैसे जैसे बाजार ऊपर जा रहा है, रिटेलर अपना माल छोड़ रहा है। और दूसरा, अब दोनों की ही होल्डिंग, रिटेल की और एफआईएस की, वो 50% क्रॉस कर चुकी है। तो डीआईज 46% पे लॉन्ग बैठे हुए हैं। कुल मिला के कहने का बात यह है कि शेयर बिल्कुल सेट, स्टेज बिल्कुल तैयार है। जैसे जैसे इसके अंदर ट्रिगर आता जाएगा वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, मूवमेंट काफी बड़ा होगा, स्विंग भी काफी बड़ा हो सकता है। तो किस तरफ का होगा अभी बिल्कुल सेटल करना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे न्यूज आएगी, डाटा आएगी, फिर वो रिएक्शन देगा। इसलिए अपने आप को लाइट करके रखिए, पोजीशंस को कैरी अच्छे से करके रखिए, ज्यादा पोजीशंस ना लें और अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम कर दें। ठीक है। तो बड़े इवेंट के लिए तैयार हो रहा है बाजार। और डिम्पी जो इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट कर रहे थे, कंसोलिडेशन ही रहेगा। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स के बीच, निफ्टी आज अगर देखेंगे तो 400 से 450 पॉइंट्स के बीच ऐसे ही कंसोलिडेशन और दायरे में कारोबार रहेगा। बड़ा मोमेंट आपको एक्सपायरी और उसके बाद एग्जिट पोल जब आएंगे तो उस पर बाजार एक बड़ा रिएक्शन देगा। उसके पहले कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, तो अपनी पोजीशन हल्की करके चले। और अभी फिलहाल एक्सपायरी तक ऐसे ही दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और रेंज भी आपको बता दें, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए स्क्रीन पर आपके देखिए, निफ्टी के लिए भी रेंज चल रही है और बैंक निफ्टी के रेंज पर भी नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक और रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इचिना स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज बाजार की शुरुआत आपको कैसे दिखाई दे रही है और किन शेयरों में ट्रेड करने की सलाह देंगे? या गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए, कल के सेशन में जैसे कि हायर लेवल्स पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग देखी 23,100, तो बेसिकली वो एक चैनल का अपर बैंड है 23,100 का जोन, जहाँ पे की एक रेजिस्टेंस है। तो उसको आप क्रॉस करेंगे तो आप 23,400 के लिए जाएंगे। वहीं पे 22,800 मेरे हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो जब तक 22,800 आप होल्ड कर रहे हैं तब तक बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ही आपको देखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स। बैंकिंग में ऑलरेडी मूव काफी शार्प हो चुका है। मेरे हिसाब से बैंकिंग थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। निफ्टी में आपको बाय ऑन डिप, जिसमें मैंने बताया, करीब 850 से लेकर जो 900 का जोन है, वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए 800 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होंगी। पहला नाम होगा आरईसी का।
देखिए आरईसी पीएफसी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। मुझे लगता है मोमेंटम कैरी करेगा। 565 के स्टॉप लॉस के साथ 605 तक के टारगेट के लिए आप आरईसी को देख सकते हैं। वहीं पे एक रिकवरी का कैंडिडेट यूपीएल काफी लंबे टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो लगता है ये रिकवरी स्ट्रेंथन होगी, करीब 540 तक के लेवल्स यहाँ पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 516 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। यूपीएल इस स्टॉक पर जरूर नजर रखें, क्योंकि कल से हम नोटिस आपको करवा रहे हैं, हमारे सभी एक्सपर्ट आपको ये स्टॉक नोटिस करवा रहे हैं। मुझे ध्यान है कि कल लगभग 3 बार यूपीएल पे बात हुई थी और बाइंग की रिकमेंडेशन आई थी, और आज सुबह सुबह का भी जो पहला ट्रेड आपको दिया जा रहा है अजीत जी की तरफ से वो यूपीएल का है। 540 के लक्ष्य के लिए इस पर आप नजर रखिए। स्टॉप लॉस होगा 516 का। तो ये एक स्टॉक हम आपको बार बार नोटिस करवा रहे हैं ट्रेड के लिए। और दूसरा स्टॉक है आरईसी, यहाँ पर भी नजर रखिए 605 के लक्ष्य के लिए। थैंक यू अजीत जी, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। बढ़ते हैं खबरों वाले शेयर्स और नतीजों की तरफ। और कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, जो लार्जली नंबर्स जो हैं नॉन निफ्टी के नंबर्स है, लेकिन नंबर्स पे रिएक्शन ज़्यादा आज देखने मिल सकता है। स्पेशली नाल्को पे बहुत शानदार नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू थोड़ी सी मिस ज़रूर हुई है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है एबिडा के नंबर। यहाँ पे शानदार मूवमेंट यहाँ पे देखने मिले। एबिडा मार्जिन देखे तो 780 बेसिस पॉइंट बढ़ गई है। जो एल्यूमिना एबिडा जो है उनके नंबर्स वो वन ऑफ द हाईएस्ट एवर नंबर्स भी रिकॉर्ड किए गए, जैसे कि पावर कॉस्ट कम हुए। तो नाल्को के जो नतीजे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करें तो नैटको फार्मा के भी जो नतीजे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। अनुमान से बेहतर आंकड़े आए हैं। वन टाइम एक्सपेंसेस भी थे, चार्जेस थे, लेकिन ओवरऑल जो है FY24 का जो बिगेस्ट फिस्कल ईयर का जो परफॉर्मेंस है सारे पैरामीटर्स में कंपनी ने रजिस्टर किए हैं। विष्णु प्रकाश के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी शानदार नतीजे देखने मिले हैं। एग्जीक्यूशन अच्छी हुई है और जो कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोग्राम है उसके कारण एबिडा मार्जिन में भी बीट देखने मिला है और हाईएस्ट एवर पैट एबिडा और रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया है। जीएमडीसी की भी बात करें तो सीक्वेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं और देखा जाए तो बोर्ड ने भी रिकमेंड किया है 10 रुपये का डिविडेंड भी। LIC की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट प्रीमियम इनकम के बारे में बात करें तो लगभग 16% का ग्रोथ देखने मिला है और नेट प्रॉफिट का जंप 5% का आया है। जो इनके जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि परसिस्टेंसी रेशियो 13 मंथ ले लीजिए या 61 मंथ ले लीजिए, यहाँ पे भी जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला अगर हम सिंपली पुट करें तो। NMDC की लार्जली थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे स्पेशली जो कामकाजी मुनाफे वहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी जो है सेलिंग जो है देखने मिली है और ओवरऑल जो है राइजिंग कॉस्ट के कारण और थोड़ी जो रॉयल्टी एक्सपेंसेस हुई है उसके कारण NMDC में वीक जो है रिस्पांस देखने मिला है। वही बोरोसिल रिन्यूएबल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का भी जो है ओवरऑल थोड़ी इम्पैक्ट है जो वो उसके नंबर्स में देखने मिले हैं और कामकाजी मुनाफे देखें तो वो जो है ऑफकोर्स लॉस पे आ चुका है। तो इस पे जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। और LG इक्विपमेंट्स कैपिटल गुड्स की थीम थी जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी रैली पहले देखने मिली थी, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिल रहे हैं। और हमेशा याद रखिए जब कैपिटल गुड्स में जो होती है ऑर्डर इनफ्लो की स्टोरी होती है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होता है कैश फ्लो होता है वो देर में या बाद में आता है, तो उसके कारण ये क्वार्टर में इस कंपनी में भी जो है आपको इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। तो ये जो है ओवरऑल नतीजे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप के ज़्यादा स्टॉक्स हैं जिन पे जो है आज फोकस रहेगा। ठीक है, तो अब लास्ट लेग रह गया है नतीजों का और उसमें हम देख रहे हैं वायदा बाजार मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे काफ़ी सारे आ रहे हैं जिसमें अमूमन हम रिएक्शन भी देखते हैं नतीजों के बाद, तो इन पर आप नज़र रखिए। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में जो फोकस रहने वाला है, अहम 3 ब्लॉक डील आज होने वाले हैं। सबसे पहला टिमकेन इंडिया जहाँ पे प्रमोटर लगभग 7% स्टेक की बिकवाली करेंगे जिसका वैल्यू आता है लगभग 1800 करोड़ रुपए का। ये जो फ्लोर प्राइस है ये लगभग 10% डिस्काउंट पे है। वही अगर दूसरा स्टॉक आइनॉक्स विंड ले तो इनके भी प्रमोटर एंटिटी लगभग 5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं जिसका वैल्यू 960 से 1000 करोड़ आ रहा है और अगर देखा जाए तो डिस्काउंट 10% तक की डील पे हो सकती है। वही कॉनकॉर्ड बायोटेक भी फोकस में रहेगा, स्मॉल कैप कंपनी जहाँ पे ओंटारियो इंक्लूसिव एक टाइप से FI है कनाडा का, वो जो है लगभग आप कह सकते हैं 3.5% स्टेक की बिकवाली कर सकती है जिसका वैल्यू 470 करोड़ रुपए का होगा और जो डिस्काउंट है वो 8% का रहेगा। अब इस स्टेक सेल के बाद ओंटारियो इंक्लूसिव का स्टेक जो है लगभग 2% का हो जाएगा। तो हमने बताया कि 3 अहम ब्लॉक डील हो सकते हैं, कॉनकॉर्ड बायोटेक, आइनॉक्स विंड और टिमकेन इंडिया के। इसके अलावा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी फोकस में रहेगा।
यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आई है कि कंपनी 12,500 करोड़ रुपए जुटा सकती है QIP के ज़रिए या और कोई इक्विटी मोड के ज़रिए। तो यहाँ पे फंड रेज का एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अदानी एनर्जी सोल्यूशन से आया है। बात करते हैं JM ब्रूरीज के, तो यहाँ पे जो है बोर्ड ने फाइनलाइज किया है बोनस शेयर्स का जो 1:4 का रेशियो, यानी कि अगर आपको एक शेयर होल्ड करते तो आपको 4 शेयर्स मिलेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स की कॉल हुई थी मार्केट आज के बाद, और जो कमेंट्री आ रही है शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कॉशियस है। वो गाइडेंस दे रहे लो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का, मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से लेके 4% तक का, जो माफ़ करेगा 12 से लेके 14% तक का। और टारगेट जो कर रहे हैं, जो प्रीमियर सेगमेंट होती है उनके अल्कोहल की, वो ग्रोथ रेट 13 से 14% का रखे हैं, और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4 से 5% का। तो गाइडेंस प्रीमियम सेगमेंट के लिए अच्छा है। हालांकि ओवरऑल थोड़ी सी लो गाइडेंस ज़रूर होगी, और थोड़ी सी डिमांड प्रेशर भी आ रही है लोअर एंड ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके। तो ये टाइप से कॉशियस कमेंट्री आ रही है यूनाइटेड स्पिरिट से। और आखिर में वेदांता, यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि लगभग 8,300 करोड़ यानी कि $1 बिलियन का वो फंड रेज QIP के ज़रिए कर सकते हैं, और ये जून के महीने में ही हो सकता है, पर ये एजेंसी से न्यूज़ फ्लो आ रही है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ब्लॉक डील्स और जो है फंड रेजिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा अगर आप खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो। ठीक है, तो ये हैं आज के खबरों वाले शेयर्स और नतीजे अभी शरद आपको बताए थे, इन पर आप नजर रखिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। गौरव है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी हाँ, तो सबसे पहले आज बात करते हैं बॉश की, जहाँ पे यूबीएस ने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 20,000 रुपीज़ का किया है। उनका मानना ये है कि अगर हम नतीजों की बात करें Q4 की, तो वहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिला था नतीजों में। हालांकि मैनेजमेंट का कहना यह है कि कहीं पे आगे जाके मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट एक क्लियर पाथ जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और आगे जाके अगर हम वैल्यूएशन की भी बात करें तो एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे फिलहाल कंपनी है, और इसीलिए उन्होंने एक सेल रेटिंग बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं नज़ारा टेक की, जहाँ पे टारगेट प्राइस जो है वो कई जो ब्रोकरेज से उन्होंने कट किए हैं। तो सबसे पहले जेफरीज की बात करते हैं, जिन्होंने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस कट करके 650 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे Q4 के नतीजे या इस कंपनी में भी एक वीक देखने को मिले थे। इसी के बाद अगर बात करें सेगमेंट्स की, तो किडोपिया में कहीं पे वीकनेस जो है वो अभी भी देखने को मिली थी, और इसी के साथ साथ कहीं पे मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला हमें स्पोर्ट्स कीड़ा में, अगर ई स्पोर्ट्स की बात करें तो। और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 650 रुपीज़ का किया है, जबकि CLSA ने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 525 रुपीज़ का किया है। उनका भी मानना यह है कि कहीं पे Q4 में वीकनेस देखने को मिला। इसी के साथ साथ सब्सक्राइबर लॉस देखने को मिला था हमें किडोपिया में, और जो ई स्पोर्ट्स सेगमेंट है उसमें भी एक स्लोडाउन हमें इस क्वार्टर में भी देखने को मिला था, और इसीलिए उन्होंने भी टारगेट प्राइस कट किया है। अगली बात करते हैं ऑरोबिंदो फार्मा की, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1350 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे Q4 के रिजल्ट जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे कंपनी के लिए। इसी के साथ साथ ग्रोथ जो है आगे जाके जो यूजिया करके जो उनका सेगमेंट है उसकी वजह से एक ड्राइव होते हुए हमें देखने को मिल सकता है आगे जाके। मार्जिन जो है वो 22% पे देखने को मिल सकता है FY25 में, और इसी के चलते उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 1350 रुपीज़ का किया है। और आखिर में बात करते हैं बैंक्स की, जहाँ पे यूबीएस ने ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के सीनियर मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग किया था, और यहाँ पे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने अपना जो व्यू है और आउटलुक है वो उन्होंने दिया था। और इसी के चलते अगर हम बात करें ICICI बैंक की, तो उनका मानना है कि कहीं पे बिजनेस ग्रोथ जो है वो हाई टीन्स में रह सकता है। निम्स जो है वो कहीं पे मॉडरेट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, बट ROE का टारगेट जो है वो 17 to 18% का है बैंक के लिए, इंटरनल टारगेट जो होगा वो। और इसी के साथ साथ आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट में उनका मानना है कि कहीं पे थोड़ा 60 to 70 बिप्स का जो इंचअप है वो हमें देखने को मिल सकता है, बट आगे जाके ओपेक्स ग्रोथ जो है वो थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। इसकी वजह से हमें कॉस्ट रेशियो इंप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर माने तो उनका भी मानना है कि कहीं पे मीडियम टर्म टारगेट जो था उनका कि इंडस्ट्री से 300 to 400 बिप्स से ज़्यादा ग्रो करना है, वो उन्होंने वैसे ही बरकरार रखा है। इसी के साथ साथ उनका मानना है कि कहीं पे निम्स जो है वो भी 3.8 पे ही रहेंगे या फिर इसके आगे जा सकते हैं, और आगे जाके उनका मानना है कि कहीं पे ROE जो है वो सस्टेन रहेगा 18% पे ही। तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू इन बैंक्स की तरफ से भी आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके इन सब कंपनीज पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से और ब्रोकरेजेस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग व्यू इन सब कंपनीज में हमें देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, और खास करके बैंकिंग स्टॉक्स पर UBS की रिपोर्ट आई है, इस पर आप नज़र रखिए। अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ फोन लाइन पर वंदना भारती जुड़ी हैं। वंदना जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज किस तरह से ट्रेड करें, क्योंकि कल तो कुछ क्यूज थे नहीं, US के मार्केट बंद थे।
लेकिन उसको देखते हुए आज क्या रणनीति अपनाए कमोडिटी मार्केट में? जी गुड मॉर्निंग पूजा। कल हम लोगों ने मैसिव मूव आता हुआ देखा था सिल्वर में, और सिल्वर जो है नई ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। कॉमिक्स में तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ ही रहा है, लगा रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि $36 की तरफ ये कमोडिटी जा रही है। तो आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन आता है तो यहाँ पे बाय करना चाहिए, 93,500 के करीब बाय करना चाहिए। थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगी टारगेट को, 94,500 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 93,200 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि एक मैसिव मूव अभी भी यहाँ पे है और धीरे धीरे सिल्वर यहाँ पे 96,000 के करीब जा सकती है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल में भी ग्रेजुअली यहाँ पे एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 65-30 के करीब भी यहाँ बाइंग करते हैं, तो 6600 का टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6500 का। और इस लेग ऑफ रैली में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 6600 से 6620 तक जा सकता है क्रूड ऑयल का। ठीक है, थैंक यू वंदना जी आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। तो टारगेट है 6600 का क्रूड के लिए। सिल्वर पर भी कंडीशनल बाय ही है, 93,500 के पास मिले तब यहाँ पर एंट्री लीजिए। 94,500 टारगेट थोड़ा रिवाइज हुआ है और 94,500 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एंट्री लीजिए 93,500 पर अगर खरीदारी करनी है आपको सिल्वर में तो चलिए ये है रणनीति आज कमोडिटी मार्केट के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, बाजार पर चर्चा जारी रहेगी। और